नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में आज हम 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता के पतन के पश्चात संपूर्ण उत्तर भारत अनेक जनपदों में विभक्त हो गया था और इनकी संख्या विभिन्न पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में 16 बताई गई। सबसे पहले जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 संख्या बताई गई है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी इसकी संख्या 16 बताई गई है। तमिल ग्रंथ शिल्पादिगार में इनकी संख्या 16 है। हालांकि प्रत्येक ग्रंथ की जो सूची है उसमें शब्दों में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन मोटे रूप से अगर हम देखें तो इनकी संख्या 16 ही है। और 16 में से 14 जो महाजनपद हैं उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 2 जनपद ऐसे हैं, वज्जी और मल, उनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये सब के सब जो महाजनपद हैं वो सब के सब उत्तर भारत में स्थित है। केवल दक्षिण भारत में एक जनपद है, वो है अस्मक, जो कि दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार ये जो 16 महाजनपद हैं उनका हमने वर्गीकरण किया है। ये सब के सब उत्तर भारत में स्थित हैं। 14 में राजतंत्रात्मक, 2 में गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हैं। अब हम एक एक करके सभी महाजनपदों का राजधानी, उनकी वर्तमान अवस्थिति और उस समय तत्कालीन वहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था उसको हम देखते हैं। पहला जो महाजनपद है वो है काशी। काशी जिसकी राजधानी कौन सी? वाराणसी। ये वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर बनी हुई है, इसलिए इसका नाम वाराणसी है। वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी है। और वहाँ का तत्कालीन जो शासक था वो ब्रह्मदत्त था। दूसरी जो महाजनपद है वो है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो कि आधुनिक समय का जो अवध क्षेत्र है, आधुनिक क्षेत्र का जो अवध क्षेत्र है वो ही ये श्रावस्ती था। और यहाँ का जो शासक या प्रसिद्ध शासक है वो प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत। तो इस प्रकार ये दूसरा महाजनपद कौशल, जिसकी श्रावस्ती राजधानी, आधुनिक अवध क्षेत्र और प्रसेनजीत वहाँ का शासक। अगला जो महाजनपद है वो है अंग। अंग जिसकी राजधानी है चंपा और बिहार में मुंगेर और भागलपुर जो क्षेत्र है वो चंपा अंग का क्षेत्र था। दधिवान वहाँ का प्रमुख शासक है। तो अंग प्रमुख महाजनपद, चंपा राजधानी, मुंगेर और भागलपुर वर्तमान क्षेत्र और दधिवान वहाँ का शासक। चौथा महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी और उदयन वहाँ का प्रमुख शासक होता है। लेकिन जो चंडप्रद्योत है वो वत्स पे आक्रमण करता है और उदयन को अरेस्ट कर लेता है और अपनी जो पुत्री है वासवदत्ता उसका संगीत का शिक्षक नियुक्त कर देता है। आगे जाके देखते हैं कि हम उदयन और वासवदत्ता के मध्य प्रेम पलने लगता है, जिसके ऊपर बुक संस्कृत में लिखी गई है ना, जिसका नाम है वासव उदयन वासवदत्ता।
अगला जो महाजनपद है वो है कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी। आधुनिक जो दिल्ली, मेरठ और थानेसर का जो क्षेत्र है वो कुरु क्षेत्र के अंदर आता था। कौरव के यहाँ के प्रमुख शासक थे। हस्तिनापुर यहाँ का, जो महाभारत में हम हस्तिनापुर नगर के बारे में सुनते हैं, वो हस्तिनापुर इसी कुरु महाजनपद का प्रमुख शहर था। अगला जो जनपद है वो पांचाल। पांचाल की राजधानी है अहिछत्रपुर। यहाँ की दो राजधानी, अहिछत्रपुर और कांपिल्य। जो रुहेलखंड है, आधुनिक यूपी का जो रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, वो क्षेत्र इस पांचाल क्षेत्र में आता था। इसकी दो राजधानियां अहिछत्रपुर और कांपिल्य, जो कि पांचाल को दो भागों में विभक्त करती हैं। और रुहेलखंड, बरेली और बदायूं, फर्रुखाबाद, ये जो आधुनिक इलाका है वो उस समय का पांचाल क्षेत्र था। अगली राजधानी या महाजनपद है वो मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद राजस्थान से संबंधित है। जयपुर, अलवर, ये जो क्षेत्र है वहाँ पे ये मत्स्य जनपद था। विराटनगर या आधुनिक बैराट वहाँ की राजधानी थी। और हम देखते हैं कि महाभारत में जो कौरव है, जो पांडव है, उनके मध्य जो युद्ध होता है और जो पांडवों को 13 साल का जो वनवास और 1 साल का जो अज्ञातवास दिया जाता है, तो पांडव अपना अज्ञातवास यहीं मत्स्य जनपद में व्यतीत करते हैं और विराट नगर में रह करके भेष बदल के रहते हैं। अगला जनपद सूरसेन, मथुरा। सूरसेन की राजधानी कौन सी है? मथुरा। और अवंतिपुर यहाँ के शासक थे। अगला जनपद है अस्मक। अस्मक कहाँ है? इसकी राजधानी कोटली या प्रतिष्ठान या पैठान, दक्षिण में स्थित गोदावरी नदी पर इक्ष्वाकु वंशीय शासकों का अधिकार। 16 महाजनपदों में एकमात्र जनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था वो था अस्मक, कोटली या प्रतिष्ठान, पैठान इसकी राजधानी। इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय यहाँ शासन करते थे। अगला जो महाजनपद है वो है अवंती, जिसकी राजधानी है 2, उज्जैन और महिष्मती। अवंती जिसमें उज्जैन और महिष्मती 2 राजधानियां हैं। चंड प्रद्योत यहाँ का प्रमुख शासक है, चंड प्रद्योत। अगला महाजनपद है गांधार। महाभारत में आपने गांधार शब्द सुना होगा। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय सुना होगा, ये इसकी राजधानी काबुल घाटी में स्थित है। गांधारी और पुष्कलाव की यहाँ का प्रमुख नगर। गांधार क्षेत्र कहाँ पे है? काबुल घाटी में स्थित है। वर्तमान की जो काबुल घाटी है वहाँ पे स्थित है। और इसकी राजधानी तक्षशिला जो कि इतिहास प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। गांधारी जो कि महाभारत में हम देखते हैं, तो गांधारी इसी गांधार क्षेत्र की राजकुमारी थी। पुष्कलावती यहाँ का प्रमुख शहर। अगला जनपद कंबोज। कंबोज जिसकी राजधानी है हाटक और राजपुर। हाटक या राजपुर अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? अफगानिस्तान। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। 2 हमने पढ़ा था, इसमें गणराज्य है, बाकी सब के सब 16 में से 14 जो जनपद है वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। केवल वज्जी और बल 2 ही ऐसे जनपद हैं जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिली। वज्जी जिनकी राजधानी वैशाली, लिच्छवी यहाँ पर शासन करते थे। और मल जो कि है कुशीनगर और पावा, 2 राजधानी यूपी के देवरिया क्षेत्र में स्थित। मगध जो कि सबसे प्रमुख जनपद आगे जाकर देखते हैं। गिरिब्रज और राजगढ़ यहाँ की राजधानी। चेदी, सत्यवती, बुंदेलखंड, ये प्रमुख 16 महाजनपद
जो कि हमने देखे एक एक करके। आगे जाकर के हम देखेंगे कि इनमें मगध है वो सबसे शक्तिशाली साबित होगा और धीरे धीरे मगध है वो सभी जनपदों पर आक्रमण करके कूटनीति से, वैवाहिक संबंधों से अपने में सम्मिलित करता हुआ मगध साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो ये 16 महाजनपद, जिनमें 2 में वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था। वज्जी जिसकी राजधानी हमने वैशाली बताई, लिच्छवियों का वहाँ शासन। मल जो कि कुशीनारा और पावा, वहाँ की 2 राजधानियाँ उत्तर और दक्षिण की। यूपी के जो वर्तमान जो यूपी है उसके देवरिया क्षेत्र में यह अभी अवस्थित। मगध जिनकी 2 राजधानियाँ गिरिव्रज और राजगृह। मगध जो कि आधुनिक बिहार क्षेत्र में स्थित। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड जो आज का आधुनिक बुंदेलखंड है वही शक्तिमती और चेदी क्षेत्र था। तो ये 16 महाजनपद जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। 16 महाजनपदों पर टिप्पणी लिखिए, या किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, कितने जनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कितनों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और वैसे इन 16 महाजनपदों पर आपको एक एक पे टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। जैसे मगध के ऊपर अक्सर टिप्पणी पूछी जाती है, काशी के ऊपर टिप्पणी पूछी जाती है ना। और अस्मक प्रमुख था, गुरु प्रमुख था। तो ये प्रमुख जनपद थे जिनके ऊपर अक्सर टिप्पणियाँ भी पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो 16 महाजनपद युगीन भारत है ना, ये आपका जो टॉपिक है। और वैदिक सभ्यता के पतन के जस्ट पश्चात भारत है, भारत से तात्पर्य यहाँ उत्तर भारत से है। उत्तर भारत है वो 16 जनपदों में विभक्त होते हुए और एक साम्राज्य की ओर बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि आगे जाके मगध है वो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा और वहाँ का साम्राज्य का निर्माण करेंगे, मगध साम्राज्य। ये आपके प्रमुख बिंदु नोट्स, इनको आप आत्मसात करें, देखें, नोट्स बनाएं, लिखें। ये देखिए 16 महाजनपद जिनको हमने आपके ब्लैक बोर्ड पे उतारा है, लिखा है, जिसको आप आत्मसात करें। देखें एक एक को, ये देखिए।